नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से एनडीए में कोई चर्चा का केंद्र बिंदु रहा तो वो नाम था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। कभी कहते हैं कि हम 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, तो कभी कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं एनडीए छोड़ने का सवाल ही नहीं। कभी बिहार के नीतीश सरकार पर हमला बोलते हैं तो कभी एनडीए का साथ नहीं छोड़ने का बयान दे देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान कर रहे हैं? आखिर वो कर क्या रहे हैं? क्या यह सियासी यू टर्न है या 2025 की चुनावी पिच पर एक सोची समझी रणनीति जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जिससे चिराग पासवान यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा से पहले तरह तरह के वादे दावे कर रहे हैं। उनकी सियासी बयानबाजी से वोटरों में भी कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि कभी वह पीएम नरेंद्र मोदी नित एनडीए गठबंधन को ठुकराने की बात कहते हैं तो कभी अपनाने की। एक बार फिर उन्होंने दोहराया है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक एनडीए छोड़ने का सवाल ही नहीं है। पहले उन्होंने 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी थी। वीडियो देखिए। से चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। इसे लेकर अटकलें लगाए गए कि वे 2020 की तरह एक बार फिर एनडीए से अलग होकर चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं, लेकिन अब पुनः चिराग ने यू टर्न ले लिया है। आपको बताते हैं चिराग पासवान ने यू टर्न क्यों मारा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का पिछला चुनावी अनुभव इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जरूरी है। 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 243 सीटों में से 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चिराग का दावा था कि वे बिहार फर्स्ट के एजेंडे के साथ बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन असल में उनकी चुनावी स्टैंड ने सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को पहुंचाया। लोजपा रामविलास को वोट शेयर तो मिला, लेकिन सीटें नहीं के बराबर मिली। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू 43 सीटों तक सिमट गई और बीजेपी राज्य में बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी लोजपा ने खुद तो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पाई, लेकिन सहयोगियों के समीकरण को जरूर बिगाड़ दिया। मौजूदा सियासी हालात। 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान ने हाल ही में बयान दिया कि पार्टी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इस कथन को एनडीए से दूरी के संकेत के तौर पर लिया गया। कांग्रेस और राजद खेमे ने इसे तूल दिया और कहा कि एनडीए के अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पटना लौटकर चिराग ने खुलकर कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि एनडीए छोड़ दूंगा। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं एनडीए छोड़ने का सवाल ही नहीं है। सीट बंटवारे पर चर्चा एनडीए के भीतर ही होगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। एनडीए एकजुट है, तब तक बिहार में विपक्ष का आना कतई संभव नहीं है और इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी कारण गठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर दरारें उत्पन्न हो। आज मेरा इस बात का कहना और उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये अपने में दर्शाता है कि कई लोग हैं जिनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए। पर इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, जिस चैनल पे ये इंटरव्यू था वो इंटरव्यू मैं चाहूँगा कि आप सब पूरा देखें और उसमें किस स्पष्ट तरीके से पुनः मैंने इस बात को दोहराया है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं
तब तक चिराग पासवान का गठबंधन से अलग होना, ये सोच तक मेरे जहन में आना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि लोजपा रामविलास की राजनीति अकेले चुनाव वाले रास्ते से वापस गठबंधन की राजनीति में लौट आई है। अब आपको बताते हैं चिराग पासवान के यूटर्न के कारण क्या है, और ये बहुत बड़े कारण है और बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। पहला फैक्टर है मोदी और केंद्र में हिस्सेदारी। चिराग पासवान मौजूदा केंद्र सरकार में मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की सत्ता में साझेदारी छोड़ना उनके लिए बड़ा रिस्क होता है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय चेहरा बने रहना उनके लिए अहम है, और यह तभी संभव है जब वे एनडीए में बने रहेंगे। कारण नंबर दूसरा, 2020 का कड़वा अनुभव। अकेले चुनाव लड़कर लोजपा को भले वोट प्रतिशत तो मिला था 2020 में, लेकिन महज एक सीट के लिहाज से परिणाम शून्य के बराबर रहे। उस रणनीति ने जेडीयू की सीटें जरूर कम कराई, लेकिन खुद लोजपा को फायदा नहीं हुआ। पार्टी समझ चुकी है कि 2025 में वही गलती दोहराने का मतलब होगा राजनीतिक आत्मघात। कारण नंबर तीसरा, जातिगत समीकरण और सीमित जनाधार। लोजपा का वोट बैंक मुख्य रूप से दलित पासवान समुदाय तक सीमित है। अकेले मैदान में उतरने पर यह वोट बैंक पर्याप्त नहीं है। एनडीए के भीतर रहते हुए बीजेपी की छतरी का फायदा लेकर चिराग राज्यव्यापी प्रभाव बना सकते हैं। कारण नंबर चौथा, बीजेपी का बैलेंसिंग एक्ट। बीजेपी जदयू और लोजपा को एक साथ रखने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि लोजपा रामविलास एनडीए का हिस्सा है और रहेगा। ऐसे में चिराग को यह संदेश मिला कि अलग राह अपनाने पर उसका समर्थन खोना पड़ सकता है। कारण नंबर पांचवा, मोल भाव की राजनीति। 243 सीटों पर लड़ने वाला बयान असल में एक बाजार में भाव बढ़ाने की राजनीति थी। चिराग सीट शेयरिंग पे अपनी हैसियत दिखाना चाहते थे। बयान देकर उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन समय रहते यूटर्न लेकर फिर एनडीए में लौट आए ताकि पार्टी को वाजिब सीटों पर टिकट मिल सके। जेडीयू से टकराव की हकीकत अब आपको बताते हैं। यह भी सच है कि चिराग पासवान की राजनीति ने हमेशा से नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। वे अक्सर बिहार के नीतीश सरकार की आलोचना करते हैं और इसे जनहित के मुद्दों पर असहमति बताकर सही ठहराते हैं। उन्होंने पूर्व में भी नीतीश सरकार पर हमले किए हैं। वीडियो देखिए। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। लेकिन इस बार उन्होंने यह साफ कर दिया कि आलोचना का मतलब गठबंधन से बाहर निकलना नहीं है। उनके मुताबिक मजबूत संवाद से गठबंधन और मजबूत होता है। अब आपको बताते हैं कि चिराग की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। वो अब आगे क्या करेंगे। चिराग पासवान अब चिराग का चौपाल अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसके जरिए वे जनता से सीधे संवाद करेंगे। यह उनकी पार्टी का ग्राउंड लेवल शो ऑफ है, ताकि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे के बातचीत में उनकी ताकत दिखे। चिराग पासवान हालिया यूटर्न महज भ्रम तोड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि 2025 की चुनावी पिच पर एक सोची सजी रणनीति है। वे एनडीए छोड़ने का जोखिम नहीं उठाएंगे। वे बीजेपी के साथ रहकर जदयू पर दबाव बनाए रखेंगे और सीट बंटवारे की डील में अपनी पार्टी का वजन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, विधानसभा चुनाव से पूर्व ऐसे कई यूटर्न आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।